या डायरेक्टर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है या फलां ये बनना है। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक असल में बड़े नाम हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली डायरेक्टर कौन होता है, क्या करता है और डायरेक्टर बनना कितना आसान काम है या कितना मुश्किल काम है डायरेक्टर बनना। बेसिकली डायरेक्टर आपका कैप्टन ऑफ द शिप होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसने मजदूरी करनी है या उसने बाकी चीज़ें करनी है। चलो एग्जांपल लेते हैं एक। डायरेक्टर बेसिकली कोई भी फ़िल्म है, ड्रामा है या टेलीफ़िल्म है, उसके अंदर डायरेक्टर का क्या रोल है और डायरेक्टर की पोस्ट क्या है, उसके नीचे कितने बंदे हैं, किस तरह से डायरेक्टर लेवल तक पहुँचा जाता है। सिंपल, अगर आप स्टूडेंट हैं अभी और आप डायरेक्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो मुबारक हो, ये सफ़र आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला है। चूँकि डायरेक्टर एक लास्ट स्टेज है, आप सबसे ऊपर होते हैं उस पे, ठीक है? और डायरेक्टर जो कुछ मिथ्स हैं डायरेक्टर्स के बारे में कि उस बारे में हम आते हैं, ज़रा डिटेल में बात करते हैं तो साथ-साथ बात होती रहेगी चीज़ों की। सबसे पहले डायरेक्टर बना कैसे जाए? डायरेक्टर बना ऐसे जाए कि आप ग्रेजुएट हुए हैं, आप अगर आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, अपना एमफिल परस्यू करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहते तो अपना बोरी बिस्तर पैक करिए और शोबिज़ में घुस जाइए। अभी जब आप ग्रेजुएट होके जाएँगे, आपने ज़ाहिर-सी बात है प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए होंगे और आपको चीज़ों का पता भी होगा। लेकिन होता क्या है, जब आप शोबिज़ में एंटर होते हैं तो आप 0 बटा शून्य होते हैं, मतलब ज़ीरो होते हैं हर लिहाज से। आप जितना मर्ज़ी काम करके गए हों, एज़ अ फ्रीलांसर काम किया आपने तो वहाँ पे आप 0 ही पहुँचते हैं, ठीक है? आप जाएँगे वहाँ पे, आपको पहले एज़ अ इंटर्न ही रखेंगे, 6 महीने काम करवाएँगे। अगर आपको कुछ आता है तो फिर 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड एज़ अ इंटर्न ही आपका होता है। अगर कुछ नहीं आता तो 6-7 महीने या 1 साल के लिए तो भूल जाइए भाई कि आपको परमानेंट भी करेंगे कि नहीं, आप एज़ अ इंटर्न ही जाते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है या आप किस पोस्ट पे जाते हैं। सब अगर आप वार्डरोब में जाना चाहते हैं तो वार्डरोब में आप असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट लगेंगे सबसे पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तो वहीं पे रहेंगे। उसके बाद आप हेड ऑफ़ वार्डरोब या हेड ऑफ़ क्रिएटिव होंगे कोई 5-7 साल के बाद। चलें वो साइड पे रखते हैं, हम डायरेक्टर वाली चीज़ पे आते हैं। डायरेक्शन में बेसिकली 3 पोस्ट हैं जो डायरेक्शन में आती हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इन तीनों में से किसी भी पोस्ट में घुस गए हैं तो आप कोई 5 से 10 साल के अंदर-अंदर पहुँच जाएँगे डायरेक्शन की पोस्ट पे। अगर नहीं घुसे तो पहले वहाँ तक पहुँचिए। सबसे नीचे है असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है? उसके बाद है एसोसिएट डायरेक्टर और फिर आता है डायरेक्टर। इन तीनों के काम क्या होते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर होता है बेसिकली सारे काम वही करता है। सिंपल, मैं वो इंडस्ट्री वाली लाइन से हट के बताऊँगा। सारे काम उसी ने करने हैं। एक्टर्स का मेकअप, एक्टर्स का ड्रेस, एक्टर्स की टाइमिंग, एक्टर्स का डेज़ का हिसाब, शूट प्रोडक्शन के डेज़, हर चीज़ लाइन अप करनी होती है इस बंदे ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने। अब उसको वो किसको जो है ना मतलब जवाब देता है, वो जवाब देता है एसोसिएट डायरेक्टर को। एसोसिएट ने ही उससे पूछना होता है ये चीज़ें हो गई, ये होगी, ये होगी, ये होगी, होगी। एसोसिएट डायरेक्टर एक किस्म का आपका को डायरेक्टर होता है। वो भी डायरेक्टर ही होता है, एक्चुअल डायरेक्टर वही होता है। एसोसिएट डायरेक्टर जो होता है उसने असिस्टेंट के हैंडओवर चीज़ें करनी होती है और उसी से वापस लेनी होती हैं, उसी से रिकवर करना है, कुछ नुकसान हो गया है या कुछ हो गया तो। एसोसिएट प्रोड्यूसर क्या करता है? एसोसिएट प्रोड्यूसर लाइन अप करता है एक्टर्स की डेट्स को, शूट पे ए टू ज़ेड सब कुछ हैंडल करता है वो, एक्टर्स के रेलेवेंट, जो स्क्रीन पे चलना है उसके रेलेवेंट हर चीज़ एसोसिएट प्रोड्यूसर देखता है। डायरेक्टर क्या करता है अगर ये सारे काम ये दोनों करते हैं तो? डायरेक्टर मौजूद होता है आपके शूट वाले दिन। वो कहीं बैठ के कहानी पढ़ रहा होगा, इमेजिन कर रहा होगा, जब शूट शुरू होने वाला होता है, डेट्स होती हैं, उसे पता होता है
एसोसिएट ने पहले से लाइन अप किया होता है, असिस्टेंट के पास फाइल होती है, उन दोनों ने मिलके काम किया होता है, ये दिन ये शूट करेंगे, इस दिन ये शूट करेंगे, इस दिन ये करेंगे। डायरेक्टर कहता है ओके डन। अब डायरेक्टर जब जिस दिन शूट स्टार्ट हो जाता है वो सीधा आता है लोकेशन पे। लोकेशन पे आके अब डायरेक्टर की कॉल है कि वो कौन सा शॉट किस तरह लेना चाहता है। असल काम अब शुरू होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो एसोसिएट ही काम करवाते हैं, डायरेक्टर्स जो हैं अब वो साइड पे ही रहते हैं, वो ज़्यादा एसोसिएट से ही काम लेते हैं। तो डायरेक्टर जो मेजर पोस्ट है ना, असल में आपका सारा, अगर आप अच्छे एसोसिएट हैं ना तो आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छे असिस्टेंट हैं तो आप एक अच्छे एसोसिएट बन सकते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे एसोसिएट बन गए तो अच्छे डायरेक्टर भी बन जाएंगे और नंबर लग जाएगा। अब बात आती है कि आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपने डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंचना है, कितने साल लगेंगे? 20 से 25 साल लग जाएंगे। आप इंटर होंगे, पहले डीओपी असिस्टेंट होंगे, डीओपी असिस्टेंट के बाद डीओपी पे आएंगे, डीओपी के बाद आप क्रिएटिव वाली लाइन में चले जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, सबके असिस्टेंट एक एक बार आप लग के सबसे आखिर पे 5-6 साल बाद आके आप असिस्टेंट डायरेक्टर लगेंगे। उसके बाद फिर 3-4 साल फिर एसोसिएट, और फिर इस तरह डायरेक्ट आप डायरेक्टर नहीं लग सकते। तो सिंपल करता रहता आपका डायरेक्टर जो एक टर्म है, बेसिकली ये टर्म ही है, नाम है, टर्म है। जितना डायरेक्टर पिसा होता है पीछे अपनी लाइफ में, उतना ही डायरेक्टर सीट पे पहुंच के उसे रिलीफ हो जाता है। हाँ, लेकिन जवाबदेह वही होता है अगर कुछ गलत हो गया है या जो वो चाह रहे थे, प्रोड्यूसर जो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो ये सारी गेम है। डायरेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं, लेकिन अगर है आप में विल पावर, आपने काम किया है, आपको आती हैं चीज़ें, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो अभी तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।